गुड मॉर्निंग। तो कल हम मेलोंग विलेज विज़िट करने के बाद डाउकी के लिए जब हमने जीपीएस डाला तो वो कुछ 2.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा था और शाम के 4:45 बज रहे थे। तो वहाँ से अगर जाते भी तो लेट हो जाता, कुछ भी व्यू नहीं मिलता, बोटिंग भी नहीं कर पाते एंड इट वॉज नॉट सेफ कि हम यहाँ पर वापस आते 9 साढ़े 9 बजे। तो हम वहाँ से बैक हो गए और हम आ गए थे शिलोंग 6 बजे, बट 1.2 किलोमीटर्स के रास्ते में हमें 2 घंटे लगे। तो हम ऑलमोस्ट 8 बजे अपने घर पहुँचे। जीपीएस से हमें बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया था पतले पतले नैरो लेन्स में, जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था। अभी आज हम डबल रूट ब्रिज नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो सेफ़ नहीं है बच्चों के साथ। तो जो कल का हमारा डिलेड ट्रिप था वो आज हम कवर करने वाले हैं। आज हम जा रहे हैं कैनियन और उसके बाद हम जाएंगे डाउकी रिवर, वहाँ पे जाके बोटिंग करेंगे। और जो हमारा कल का प्लान था आज के लिए डबल डेकर रूट ब्रिज देखने का, वो शायद हम इस ट्रिप में स्किप करने वाले हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टीप है। 3,500 स्टेप्स हैं नीचे और फिर 3,500 स्टेप्स ऊपर चढ़कर आपको वापस आना है और वो बहुत ज़्यादा स्टीप में है और इतना स्लिपरी हो रही है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कल रात से कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो आयत के साथ हम उतना रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पर कुछ शेल्टर वगैरह भी नहीं है उन 3,500 स्टेप्स में एंड इट इज़ वेरी रिस्की। तो हम चल रहे हैं अभी कैनियन और फिर उसके बाद डाउकी रिवर। हम हैं अपने लेटलम कैनियन के रास्ते में और ये अभी 12 किलोमीटर्स बचा है। तो रास्ते तो कैनियन जैसे शुरू हो गए हैं। लेटलम कैनियन के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं हम। 2 किलोमीटर्स अहेड है, 5 मिनट्स का ड्राइव। लेकिन इतने ज़्यादा बादल हैं और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि मुझे लगता नहीं है हमें वो दिखेगा। सेम स्टोरी हो गई अपनी 7 सिस्टर वाटरफॉल की तरह कि पहुंचकर और देख नहीं पाए। अभी देखते हैं 5 मिनट्स के बाद आगे शायद कुछ क्लियर हो, बट लग नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो फाइनली आयत पहुंच चुकी है लेटलम कैनियन, बट बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा। मैंने अभी बाहर जाके देखा था, छाता लेके, बहुत तेज़ हवा चल रही है और बहुत तेज़ बारिश आ रही है। और उसके ऊपर भी इसके बाद भी हमें यहाँ के अच्छा लगता है, बट अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल भी हैं। या वरना तो हम अम्ब्रेलास लेके चल सकते थे, देख सकते थे, कुछ एंजॉय कर सकते थे, बट बारिश, हवा और बादल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल विजिबिलिटी भी ज़ीरो है। बट ये मैं बाहर अभी कैमरा ले जाके दिखाता हूँ कि बाहर से कैसा व्यू है। ये सामने ही लेटलम कैनियन है बट कुछ नज़र नहीं आ रहा, सारे बादल ही हैं। और ये पार्किंग का यहाँ पे 50 रुपीज़ का टिकट है जो हम लेके यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगा के खड़े हुए हैं। 10-15 मिनट देख रहे हैं, बारिश रुकती है तो थोड़ा बाहर निकलेंगे। बट जो बादल है उनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये बादल 4 घंटे तक भी अभी हटने वाले नहीं हैं। और कैनियन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, कैनियन होते हैं सीरीज़ ऑफ वैलीज़ जो डीप वैलीज़ रहते हैं और ये लाइन से खड़े हुए वैलीज़ रहते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है। और जैसे हमने पिक्चर्स में देखा था गूगल पर जब हम आ रहे थे यहाँ, उससे पहले बहुत अच्छा व्यू आता, बट अनलकीली वी आर नॉट एबल टू एंजॉय द व्यू टुडे। आयत इज एंजॉइंग बिस्किट। तो लेटलम कैनियन के लिए मैं उतर तो गई हूँ बट बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मेरा पूरा अम्ब्रेला भी उड़ रहा है और मैं ना उड़ जाऊँ। बारिश बहुत बहुत तेज़ है और आप देखिए ये धुंध जो है, जो क्लाउड्स है वो बहुत ज़्यादा है। ओहो, मुझे भागना ही पड़ेगा। वो तो लेटलम विलेज में हम हो गए लेट, हमें कोई कैनियन नहीं दिखा, बट अब हम आगे जा रहे हैं शैंडोंग विलेज में और ये कुछ 2.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, कुछ 70 किलोमीटर्स के आसपास का। तो इसके रास्ते में छोटे छोटे से गांव पड़ रहे हैं, छोटे छोटे विलेज, ये भी अच्छे हैं, क्लीन हैं और बारिश हो रही है बट यहाँ इतने बादल नहीं है जितने वहाँ लेटलम कैनियन के आसपास थे। तो होपफुली विल रीच हियर बाय 12:30 और वहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे, फिर निकलेंगे अपने डाउकी रिवर के लिए। डाउकी विलेज के रास्ते में अभी हमने एक ब्रेक लिया है। एक ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हमें मिला और बहुत देर हो गई थी चलते चलते, आयत भी उठ गई है। इनको कुछ खिलाते हैं, कुछ 12 बजे का टाइम हो रहा है और आधे घंटे का रास्ता और है। तो ये अच्छा है काफ़ी और वेजिटेरियन है तो सेफ़ भी है फॉर एटलीस्ट अस। और ये है इसका व्यू। और इसका नाम है APR रेस्टोरेंट, इंडियन, चाइनीज़ एंड कॉन्टिनेंटल। और ये है आयत।
रेन हो रही है? रेन हो रही है? हाँ? रेन गो अवे बोल दो। बोल दो रेन गो अवे। रेन गो अवे। बारिश अभी भी बहुत हो रही है, बहुत मतलब बहुत, कल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो रही है। कल हमने मेलोंग में जब गए थे तब बारिश रुक गई थी आधा घंटा लकीली, एंड देन वी वर एबल टू रोम अराउंड। आज तो ऊपर वाला ही मालिक है, पता नहीं हम अब घूम पाएंगे या नहीं घूम पाएंगे। बोटिंग एक ऑप्शन रहता है वहाँ पे, वो कर पाएंगे या नहीं, बट देन जाना तो है ही, बिकॉज इतनी दूर से आए हैं तो फिर जाना तो बनता है, भले नहीं कर पाए। लाइक द 7 सिस्टर्स वहाँ पे जाके नहीं मिला वो अलग बात है, बट वी आर नॉट गोइंग टू मिस इट फ्रॉम नाउ। तो एक रिव्यू इनके खाने के बारे में, खाना बहुत अच्छा था। मतलब यहाँ पे खा के हमें ऐसा नहीं लगा कि हम नॉर्थ इंडिया में नहीं है। हमने दाल मखनी और बटर नान ऑर्डर की थी और आयत के लिए फ्रेंच फ्राइज, और तीनों चीज़ें बहुत सही थी, बहुत टेस्टी थी। तो बहुत दिन के बाद हमें एक अच्छा लंच मिला है एंड आई एम ग्लैड। अभी भी बारिश वैसे ही हो रही है, तो अभी हम आगे चल रहे हैं डाउकी रिवर, जो अनदर 30 मिनट्स है यहाँ पे। सो अभी डाउकी बस पहुँचने ही वाले हैं हम, 15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे डाउकी रिवर का जो बोटिंग पॉइंट है वहाँ। और अब जाके ये पहला स्ट्रेच आया है ऑलमोस्ट लास्ट 10-15 मिनट से, जो कि बारिश नहीं हो रही है। अदरवाइज हम रेस्टोरेंट में रुके थे, बहुत तेज़ बारिश थी। आयत भी बोटिंग करेगी, आयत बहुत खुश है, आयत कह रही है आई बोटिंग। आयत बोलो आई बोटिंग। तो आयत को ही बोटिंग कराएंगे, और बारिश भी नहीं है, तो होपफुली अब इसके आगे का दिन अच्छा जाना चाहिए हमारा। तो है ये डाउकी रिवर, जो बहुत क्लीन रहती है बाकी मौसम में, और आपको नीचे फर्श के स्टोन्स और सब दिखते हैं। वाटर सी थ्रू रहता है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि बरसात का मौसम है और सारी मिट्टी आ रही है, तो ये पानी बहुत गंदा हो गया है। तो बोटिंग का तो इसमें कोई सेंस मुझे लग नहीं रहा है। मोर ओवर अभी हमारे सामने से लैंडस्लाइड हुआ है, अगर इधर जहाँ मिट्टी दिख रही है वहाँ से, और बहुत बड़े बड़े पत्थर पानी में गिरे, उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जैम लग गया है। तो आगे तो हम ऑब्वियसली जा नहीं सकते। तो यहाँ पे बोटिंग तो हो रही है, लोग बोटिंग कर रहे हैं, बट पानी बहुत गंदा है, तो कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये रिवर बेड सी थ्रू वाला बोटिंग का एक्सपीरियंस लेना होता है लोगों को। बट क्योंकि मिट्टी बहुत आ रही है बारिश के साथ, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम इस ऑप्शन को स्किप कर रहे हैं। ये जो बोट्स हैं ये जाती हैं काफ़ी दूर तक, एंड वहाँ पीछे जाके वो बांग्लादेश का बॉर्डर दिखाते हैं, और ये कुछ 1 घंटे का राइड रहता है। तो अभी हमारा तो मन है नहीं जाने का, तो वी आर गोइंग बैक। और हमें रास्ते में मेलोंग विलेज मिला था, तो अभी हम मेलोंग विलेज जाने वाले हैं। वहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा था, और सुबह से कार ड्राइव करते करते हम लोग बहुत थक गए हैं, क्योंकि बार बार जहाँ भी जा रहे थे वहाँ बारिश हो रही थी, तो कोई व्यू मिले नहीं सुबह से। एंड लेट्स गो टू मेलोंग विलेज नाउ। बाय बाय टू डाउकी रिवर। अब हम मेलोंग विलेज जा रहे थे, तो उसके रास्ते में एक बोर हिल वाटरफॉल्स पड़ा है, जिसके पास आकर हम रुके हैं। और हमेशा मैंने ये रियलाइज़ किया है कि वाटरफॉल्स के पास आके हमें बहुत एक पॉजिटिविटी मिलती है। मे बी दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग वाटर नेचर। और ये है इसका व्यू। बहुत दूर है मम्मा, आयत को टच करना है, कह हाथ जा रहा नहीं। आयत मम्मा, छोटा मम्मा टच करवा देंगे पापा भी आपको, ठीक है, छोटा वाला ओके। आयत मम्मा, तो हमने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी। जो बोर हिल फॉल है वो ये है, ना कि वो वाला फॉल का नाम कुछ और होगा, वो एक छोटा फॉल था। लेकिन ये जो फॉल मेरे पीछे है, ये बोर हिल फॉल, वो बहुत ही सीवियर है। मतलब इतनी दूर हम इससे खड़े हैं, उसके बाद पानी की छींटें आ रही हैं, और इतना ज़बरदस्त तरीके से बह रहा है, बिल्कुल ख़तरनाक है ये। देखिए बहुत ज़्यादा फ्लो है, और बहुत ही ज़्यादा फियर्सफुल। और ये सब जाके मिल रहे हैं डाउकी रिवर में, जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है। तो ऑल ऑफ दिस इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डाउकी रिवर।
डाउकी से हम बहुत ज़्यादा थक गए थे वापस आते हुए। रास्ते में ही हमने मेलोंग वाला रूट लिया है, तो मेलोंग विलेज दोबारा आ गए क्योंकि कल हमें बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे। और अब हमारा जो ट्रिप था, वैसे भी हम एक दिन एक्स्ट्रा लेकर आए थे कि कुछ अच्छा लगा तो हम दोबारा विज़िट करेंगे, तो हम दोबारा आ गए हैं मेलोंग, द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। और अब यहाँ पे बैठकर हम चाय पीने वाले हैं क्योंकि कल लेट हो गया था, तो हमने उस कैफ़े नहीं था, रेस्टोरेंट था सुंदर सा, उसमें चाय पीना कैंसिल कर दिया था क्योंकि टाइम नहीं था। नाउ वी आर गोइंग इनसाइड द विलेज अगेन लाइक येस्टरडे, और अब हम जाकर वहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करेंगे और फिर वापस चलेंगे अपने घर, मतलब होटल। आइए आराम से आइए आराम से। तो ये मेलोंग विलेज में कोई दूध का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इनके पास चाय नहीं है, पाउडर वाली चाय मिल रही है, वो हमें पीनी नहीं है। तो हमारा सपना रह गया चाय पीने का मेलोंग विलेज में बैठ के। अभी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, रेस्टोरेंट नहीं है, छोटे छोटे ढाबे टाइप है। सब में कॉन्सेप्ट है कि थाली मिल रही है, सिर्फ दाल सब्ज़ी एंड चावल, यहाँ पे रोटी का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। और आयत हमारी जो है वो शैतानी कर रही है। आयत किधर? गुड मॉर्निंग। तो आज हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, आज हम लोकल शिलोंग घूमेंगे। यहाँ पर एक वार्ड्स लेक है, वहाँ जाएंगे। एक म्यूज़ियम है बट वो आज बंद है क्योंकि आज संडे है, तो हमारा कैंसिल हो गया है। और दूसरा है एक चर्च, बहुत फेमस चर्च, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है पीछे मेरे, हम लोग पहले चर्च जा रहे हैं और जैसे ही बारिश रुकेगी तो हम चलेंगे वार्ड्स लेक। वो काफ़ी बड़ी लेक है, वहाँ पे बोटिंग भी है और टाइम पास करने के ऑप्शंस हैं। तो वी आर वेटिंग फॉर रेन टू स्टॉप, तब तक चलते हैं चर्च। Hello. How are you? तो वो चर्च विज़िट करके हम आ गए हैं लेडी हाइडे पार्क, और काफ़ी देर बाहर खड़े रहे कार में, वेट कर रहे थे बारिश हल्की होने का। अब बारिश हल्की हो गई तो अब हम जा रहे हैं लेडी हाइडे पार्क। तो इसमें पहले एनिमल्स भी थे, डक्स और ये मंकीज़ एंड ऑल, बट उनको अब धीरे धीरे ये जू में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये बंद हो गया है। बारिश रुकी है थोड़ी, पर इतनी भी नहीं कि हम कुछ एंजॉय कर पाए, तो बस एक राउंड मार रहे हैं पार्क में, लेडी हाइडे पार्क। तो बाय बाय टू शिलोंग, वी आर गोइंग बैक। हमारा वार्ड लेक रह गया क्योंकि बारिश हो रही थी कंटिन्यूस, और वहाँ पे भी ओपन एरिया है, तो फिर मज़ा तो आता नहीं, ना ही आयत को मज़ा आता ना ही हमें, तो हमने उसे स्किप कर दिया है। लैटलम गए थे, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि बहुत फॉगी था वहाँ पे, कुछ दिखता नहीं, वैली कैनियन कुछ भी। अब हम चल रहे हैं गुवाहाटी में जाके आज रात स्टे करेंगे और सुबह वहाँ से लेंगे फ़्लाइट टू दिल्ली और बैक टू होम। ओके आयत, से बाय बाय। बाय बाय टू गुवाहाटी से हम हो गए हैं लैंड दिल्ली एयरपोर्ट पे, और अब चल रहे हैं घर। तो ऑल इन ऑल ये ट्रिप बहुत अच्छा था। बारिश ने थोड़ा सा मज़ा ख़राब किया, बट मज़ा बहुत आया।
क्योंकि एक अलग ही लेवल की ग्रीनरी थी मेघालय में, एक अलग ही लेवल की वाइब थी जो बारिशों में होती है लोगों के अंदर, एंड उनका कल्चर, उनका वे ऑफ लिविंग सब देखने को मिला। सो इट वॉज़ अ मेमोरेबल ट्रिप फॉर अस। अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आप जा रहे हैं घर। आयत, कहाँ जा रहे हो आप? घर कहाँ जा रहे हो? हाउस। हाउस, होम।